हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा पंचकर्मा से लिया हुआ है, वमन के अयोग। आयुर्वेदा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर वमन के या कोई भी पंचकर्म के अयोग से पूछे जाते हैं, इतना योग से नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आज की क्लास में हम केवल वमन के अयोग पढ़ेंगे। इसकी अगली क्लास में वमन के बाद क्या, विरेचन। वस्ती में दो टाइप की वस्ती पढ़ेंगे, आस्थापन और अनुवासन। फिर आएगा एक शिरोविरेचन या फिर नस्य जिसको बोलते हैं। इन 5 के अयुग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें अयुग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना अयुग से नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वमन के अयुग है, विरेचन के अयुग है। आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कैसे रहेंगे, युग वाले रहेंगे। ठीक है, 3 ऑप्शन में क्या होगा, जिसमें हम वमन दे सकते हैं, और एक ऑप्शन क्या होगा जिसमें हम नहीं दे सकते। अगर आपको अयोग्य याद है तो आपको योग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। नॉर्मल बच्चे जो अभी फाइनल ईयर का एग्जाम देंगे, ठीक है, उनके लिए अयोग यहाँ से आप याद कर लेंगे वो बच्चे, और योग को थोड़ा सा दूसरी क्लास में याद करवाएंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अयुग से पूछे जाते हैं। ठीक है, अयुग मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ये जो बीमारियां हैं, ये जो लोग हैं, ठीक है, पेशेंट है, उनमें हमको वमन नहीं करना है। ठीक है, एक एक पढ़ते चलेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन देते चलेंगे। ठीक है, उनको याद करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे जो आपको समझाएंगे वो फाइनल ईयर के पर्पज से है। आपको उस पर्पज से पढ़ते पढ़ते नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। छतक्षीण, छतक्षीण में हमको वमन नहीं कराना। अति स्थूल, अति कृश, बाल वृद्ध, दुर्बल, शांत, पिपासित, क्षुधित, कर्म भारादुहत। ठीक है, एक एक करके याद करेंगे। छतक्षीण क्यों वमन नहीं देते, जिनको फाइनल ईयर की तैयारी करना है पंचकर्म की, उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। आप ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा वमन के अयोग लिखते हुए उनका एक्सप्लेन दीजिए या उनको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, छतछीड़ में क्यों नहीं वमन कराते, क्योंकि ऑलरेडी उसके लंग्स में, फुफ्फुस में क्या लगा हुआ है, अभी छत लगा हुआ है। अगर आप वमन करवाओगे तो क्या होगा, वो छत और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जब वमन कराते हैं, वोमिटिंग कराते हैं तो प्रेशर पड़ता है ना। उल्टी जब आती है तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, चेस्ट पर, लंग्स पर प्रेशर पड़ता है। अगर वहां पे छत लगा हुआ है तो क्या होगा, ये छत बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें नहीं कराना है। नेक्स्ट, अति स्थूल, अति क्रश। अति स्थूल, अति क्रश, जितनी भी अति अति वाली चीजें आती है सभी में पंचकर्म का निषेध होता है, क्योंकि उन पेशेंट में पंचकर्म कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बाल वृद्ध दुर्बल, बालक वृद्ध दुर्बल, ये लोग क्या होते हैं, स्वभाव से ही दुर्बल होते हैं ना। आचार्य चक्रपाणी की कमेंट्री में, टीका में लिखा हुआ है ना, ये लोग क्या होते हैं, स्वभाव से ही दुर्बल होते हैं, वमन के वेग को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें वमन नहीं कराना। शांत, पिपासित, क्षुधित, कर्म भारादुहत। शांत, थका हारा है, प्यास से पीड़ित है, भूख से पीड़ित है, कर्म भारादुहत। देखो यहाँ पे शांत, पिपासित, क्षुधित, कर्म भारादुहत, इन तीनों चारों के लिए बोला है। इन सब से थका हुआ है, इन सब से हत है, उनमें हमको नहीं कराना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्वभाव से ही दुर्बल होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रीजन आप लिखेंगे, ये लोग स्वभाव से ही दुर्बल होते हैं, इसलिए इनमें पंचकर्म वमन का निषेध होता है। ठीक है, अभी बताएंगे कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन केवल वमन से ही पूछे जाते हैं। अभी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो जनरल है। ठीक है, उपवास, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता, प्रसक्त। जो उपवास में, मैथुन में, अध्ययन में, व्यायाम में, चिंता में प्रसक्त है, उसमें हमको वमन नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, ये रीजन होता है, उपवास जब भी आप करते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो क्या होता है, वायु का प्रकोप होता है। वमन हम जब कराते हैं, कोई भी पंचकर्म जब कराते हैं नॉर्मली,
क्या होता है, अतियोग में वायु का प्रकोप होता है, लेकिन जनरली भी क्या होता है, थोड़ा बहुत वायु का प्रकोप होता है। इसमें ऑलरेडी क्या होता है, उपवास में वात का प्रकोप, मैथुन, अध्ययन, व्यायाम, चिंता, ये सभी 5 कंडीशन जो होती हैं उसमें वात का प्रकोप होता है। इस कारण से इसमें वमन नहीं करा सकते हैं। ठीक है। शाम गर्भिणी सुकुमार, शाम जिसकी धातुओं का क्षय हो चुका है, शुष्क हो गई है ना, थका है, उसमें नहीं कराना। गर्भिणी, गर्भिणी में कोई भी पंचकर्म नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवाते, क्योंकि वहां पे जो आम गर्भ होता है उसका भ्रंश हो जाता है ना, इमेच्योर डिलीवरी, करवाते ही नहीं है इसमें। सुकुमार, सुकुमार क्या है, स्वभाव से ही क्या होता है, बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है। अगर उसने करवा लिया, पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हैं, तो उसको इस कारण से क्या हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है ना, हृदय में घात लगता है, ऐसा लिखा हुआ है चक्रपाणी ने, चरक जी ने भी लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ तक के जो है ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। ये वाली जो कंडीशन होती है ये वमन विरेचन दोनों के अयोग्य के लिए बोला है। वमन विरेचन दोनों कर्म यहाँ पे नहीं कराते हैं। कितना, छत क्षीण से लेके सुकुमार तक दोनों कॉमन है। ये श्लोक लिखा हुआ है वमन के लिए, लेकिन आप विरेचन का जब पढ़ोगे तो वहां पे आएगा छत क्षीण से लेके सुकुमार तक के जो वमन के अयोग्य है वही विरेचन के अयोग्य है। ठीक है, यहाँ तक का कॉमन होता है। अब आती है स्पेशल कंडीशन जिसमें वमन को नहीं कराना। इनमें तो नहीं कराना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करते चलते हैं। समृत कोष्ठ, जिसका कोष्ठ क्या है, जिस पेशेंट का कोष्ठ समृत है उसमें हमको वमन नहीं कराना। अब देखिए, ये लिखने के पर्पज से नहीं है, है ना, तो थोड़ा सा ट्रिक के पर्पज से भी है। समृत कोष्ठ, जिसका कोष्ठ सिकुड़ा हुआ है, उल्टी करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वमन में हम क्या कराते हैं, आकंठ, दुग्धपान, इक्षुरसपान, जो भी पेशेंट ना पी सके वो करवाते हैं, उसके बाद उसको वमन कराते हैं। ठीक है। अब समृत कोष्ठ है, उसका कोष्ठ सिकुड़ा हुआ है, अच्छे से उसका बेसी नहीं बन पाएगा, है ना, दुग्धपान ये कर ही नहीं पा रहा है, तो उल्टी कैसे करेगा, नहीं कराना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है समृत कोष्ठ से। ठीक है। नेक्स्ट आता है दुष्छर्दिनो, जिसको जनरली उल्टी करने में दिक्कत होती है, जो नॉर्मल उल्टी करने में बहुत घबराता है, या बहुत कठिनाई से उसको उल्टी होगी, तो उसको उल्टी नहीं करवाना, मतलब वमन नहीं करवाना है, क्योंकि उसको नॉर्मल उल्टी में इतनी कठिनाई हो रही तो वमन में बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त, अब यहाँ पे प्रतिमार्ग धरणम चिकित्सा बताया हुआ आचार्य चरक ने, प्रतिमार्ग धरण चिकित्सा करेंगे। ऊर्ध्व में क्या कराएंगे, विरेचन, अधो में क्या करवाते हैं, वमन। क्यों करवाते हैं ऐसा, अब देखिए, ऊर्ध्व रक्तपित्त में ऑलरेडी गति कैसी है, ऊर्ध्व है, अगर हम उसको वमन और कराएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा गति ऊपर हो जाएगी ना, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस होंगे ब्लीडिंग के, तो नहीं करवाना है। इसकी हमको प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा करना, मतलब वायु का जो मार्ग है उसको प्रतिलोम कर देना है। ठीक है। प्रसक्त छर्दी, जिसको कंटिन्यूस उल्टियां ही उल्टियां हो जा रही है, उसको वमन नहीं कराना है। ठीक है। ऊर्ध्ववात, ऊर्ध्ववात में भी वही रीजन होता है जो किसमें रीजन है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में, क्योंकि इसमें क्या होता है, उदान वायु की गति कैसी हो रही है, ऑलरेडी ऊपर है। वमन क्या कर देगा, उदान वायु को और ज्यादा ऊपर की ओर प्रेरित कर देगा, तो ऊर्ध्ववात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। इसमें ऐसा दिया हुआ आचार्य ने लिखा है, ऊर्ध्ववात में, ऊर्ध्ववात के रोगी में आस्थापन अनुवासन देने के बाद अगर वमन दिया जाता है तो उसकी गति कैसी हो जाती है, वायु की और ज्यादा ऊपर हो जाती है ना। तो विशेषकर आपको 2 पंचकर्म याद रखना है। आस्थापन अनुवासन देने के बाद वमन नहीं दिया जाता। जनरल कंडीशन क्या होती है, नॉर्मली हम पंचकर्म करवाते हैं जब पहले वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, फिर आस्थापन अनुवासन, जब कंटिन्यूअस हमको पूरा पंचकर्म फॉलो करना होता है तब। ठीक है। तो आस्थापन अनुवासन ऐसे याद रखना। हृदय रोग, हार्ट पेशेंट है, जब भी वमन प्लान करते हैं पहले हमको पेशेंट को तैयार करना होता है। तैयार मतलब उसका प्री ऑपरेटिव जो होता है पूरा, है ना, उसका सारा एग्जामिनेशन करना होता है, यहाँ पे ईसीजी सारी चीज टेस्ट करवाने होते हैं। क्यों, अगर हृदय रोग में हमने वमन करा दिया तो क्या हो जाता है, उसको हृदय आघात हो जाता है ना, हृदय आघात। अब देखिए, आचार्य चरक ने हृदय रोग में वमन कराने को मना किया है,
लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कराया है, योग्य बताया हुआ है। समझ रहे हैं ना? आचार्य चरक ने उत्तर तंत्र में जब हृदय रोग का वर्णन किया है, वहां पे उन्होंने बताया है हृदय रोग में वमन कराना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा कहाँ से अटेम्प्ट होता है? चरक से अटेम्प्ट होता है, क्योंकि पंचकर्मा में सबसे मेन क्या है? आचार्य चरक। उनके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लगता है। ठीक है। उदावर्त, उदावर्त में पूरी की पूरी वही कंडीशन है जो ऊर्ध्ववात में थी। इसमें भी क्या होता है? उदावर्त में क्या है ना, फर्टिलाइज हो रहा है, गैस बन रही है पेट में, जो भी है उसमें क्या हो रहा है, और ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाएगा तो उदावर्त बढ़ जाएगा। मूत्राघात, स्पेशली इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपको क्या लगता है, वमन ऊपर से करा रहे हैं, मूत्र क्या है, मूत्राघात ना, अधोमार्ग की बीमारी है, वो कैसे बढ़ेगी? लेकिन यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, मूत्राघात में अगर हम वमन कराते हैं तो शूल बढ़ जाता है, तीव्रतर शूल होने लगता है मूत्राघात में। ठीक है, ये अयोग्य बताया हुआ है। ठीक है, मूत्राघात में नहीं करना, लेकिन मूत्राघात में विरेचन करने को बोला है, जबकि विरेचन अधोमार्ग से ही करवाते हैं, बीमारी भी अधोमार्ग की है, उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि शूल बढ़ेगा क्या, उसमें इंडिकेटेड है विरेचन, लेकिन वमन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट आता है, अब देखिए उदर वाली सारी चीजें आ गई यहाँ पे। वमन कराते हैं, आकंठ दुग्धपान, पूरा हमारा जो एब्डोमेन होता है पूरा फिल हो जाता है ना, उसमें हम आकंठ दुग्धपान या इक्षु रसपान जब करते हैं। अगर पेट में ये सारी बीमारियां हैं तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, या फिर ना बहुत ज्यादा फोर्सफुली वमन कराते हैं तो ये बीमारियां और बढ़ जाती हैं। तो 4 पेट वाली चीजें याद रख लीजिए। उदर मतलब एब्डोमेन ही है, उसके अंदर क्या बन गया, गुल्म बन गया, उसी के अंदर क्या है, स्प्लीन है, उसी के अंदर क्या हो गया, अस्ठीला हो गया। तो 4 ऐसे पेट वाली बीमारी करके याद कर लिया हमने। अब आ जाओ एब्डोमेन पे आए, अब आ गए हम यहाँ पे स्वरोपघात, कंठघात। अगर स्वरोपघात है, वमन कराएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो बीमारियां दी हैं वो वमन कराने से बढ़ जाती है, अकेला इतना एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तिमिर, अब चेहरे वाले पे आ जाओ, पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है। तिमिर आंखों का हो गया, सिर का हो गया, शंख प्रदेश का हो गया, कर्ण का हो गया, अक्षी का हो गया। तो तिमिर, शिराशंख, कर्णाक्षी, शूलार्ता, इन सब में क्या होता है, अगर किसी को तिमिर रोग है, सिर, शंख, कर्ण, अक्षी में शूल है तो नहीं कराना है, क्योंकि शूल बढ़ जाता है। ठीक है, समझ लिए? एक बार और देख लीजिए, यहाँ से लेके सुकुमार तक, छत्तीर से लेके सुकुमार तक वमन विरेचन दोनों को अयोग्य होता है। फिर कुछ स्पेशल कंडीशन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, और एक्सप्लेन हमने आपको करके समझा दिया है। ठीक है, 4 यहाँ पे जो होती है पेट वाली हो गई, फिर हम कंठ पे आए, यहाँ पे स्वरूपघात हो गया, फिर पूरा चेहरे वाला हो गया। अब देखिए, जब वमन कराते हैं तो फोर्स कहाँ लगता है, पूरा फेस पर लगता है ना, बहुत ज्यादा उल्टियां होती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, मतलब पूरा फोर्स कहाँ आ रहा है, फेस पर आ रहा है। तो फेस वाली जितनी चीजें हैं वो क्या रहेंगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगी, मतलब उसमें वमन हमको नहीं कराना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, विरेचन के अयोग।